नमस्कार दोस्तों जब पड़ोस में हालात ख़राब चल रहे हों तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। यही हालात पाकिस्तान के दौर से गुजर रहा है, उसके हालात क्या हैं आइए आपको इन वीडियो के माध्यम से अवगत। इनवाइट भी नहीं किया ना। बिल्कुल बेसिकली ये फील ही नहीं करते ना इस चीज़ को। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कंट्री की। जब आप किसी पूरी दुनिया में आपने हाथ फैलाया हो कि ये दे दें हमें दे दें तो क्या सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होगी कंट्री की। तो फिर आप उनसे एज अ पार्टनर आपकी इतनी औकात नहीं है कि उनके साथ चल सकें। अगर वो करें तो इंडिया की जरूरत ही नहीं है, किसी मुल्क की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है कि वो खड़ी सब दुनिया को खरीद सकती है। वो लोग भी हैं तो है नहीं है। वो लोग हैं जो दिन में पता नहीं क्या क्या खाते हैं। इंडिया की करेंसी का हिसाब लगाना तो इंडिया आ गया है, बहुत आगे, ठीक है। कहीं से क्योंकि उसको वो सपोर्ट करते हैं। वो चांद पे पहुंच गया, ऐसे ही है। सूरज पे भी पहुंचा है सर पहुंच गया। क्यों पहुंचा है? क्योंकि उसको उनकी हुकूमत सपोर्ट करती है। भुट्टो आया था। भुट्टो जिंदा है? अब नहीं, अभी नहीं जिंदा। वो कहते नहीं भुट्टो जिंदा है। जिंदा है, मैं मानता हूँ जिंदा। कैसे जिंदा है? कैसे? मुल्क जमहूरी है तो सियासत तो चलेगी। मुल्क जमहूरी है वोट तो चलेगा। मुल्क जमहूरी है लीडरशिप तो चलेगी। पेट्रोल कैसे चल रहा है? 380 रुपए चल रहा है। आज 15 रुपए भैया और महंगा हो गया। और महंगा हो गया। और बताएं हम जाएंगे कि इमरान खान का जलसा जा रहा, हम सब गाड़ियाँ निकाल के जाएंगे। इमरान खान का जलसा जा रहा, नवाज शरीफ साहब का जलसा जा रहा, हम सब जाएंगे। नमाज की तरफ हम नहीं जाएंगे। मेरी बात एंड तक वही रहेगी, सिर्फ नमाज पढ़ें बस। मेरी बहन आप भी दुपट्टा लें और सारे जो भी भैया मेरे दुपट्टे को छोड़ दो। घंटा में पहले भी बहस किया दुपट्टा ले लो भाई, छोड़ दो। मुल्क में और भी बड़े मसले हैं, मेरे दुपट्टे के अलावा भी मसले हैं। अपनी अवाम के लिए कुछ करके दिखाता है, ठीक हो गया। और अवाम उनके साथ है। सही है। हमारी अवाम अपने लीडर के साथ नहीं है। सही हो गया। कभी वो इमरान खान के साथ, कभी वो नून लीग के साथ, कभी पीपल पार्टी के साथ। ये अगर अपना एक का बना लें तो मैं कहता हूँ 100% इनकी जरूरत ही नहीं है कहीं पे हिल सके। इंडिया के लीडरशिप को इसलिए वो मान रहे हैं कि इंडिया की लीडरशिप जो है ना वो इंतहाई तशद्दुद शुदा है। तशद्दुद शुदा है जी। कैसे? मेहनत और तालीम। ऐसे तो गधा सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे अमीर जानवर तो गधा होना चाहिए था, लेकिन वो पढ़ता नहीं है ना। दुनिया के लीडर बन गए हैं, उनके कोई काम ऐसे होंगे जिसकी वजह से वो बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको नंबर 1 माना जा रहा है, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं कि उनके काम क्या है। उनके काम मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने अपने मुल्क को दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया। इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लिए। तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ अब इंडिया के साथ है। इसके साथ अमेरिका के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर दिया। चाइना के साथ दुश्मनी होने के बावजूद भी $125 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं। इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिए, मतलब काम कर रहे हैं। मैं एक आग का झमकारा लगाऊं ना तुम्हारा मैं मुल्क उड़ा सकता हूँ। अच्छा, ये भुट्टो ने कहा था? भुट्टो ने कहा था कि मेरे पास ऐसी फौज है, पाकिस्तान की एक ऐसी ताकत है कि मैं एक आग का झमकारा लगाऊं तुम्हारे मुल्क उड़ा सकता हूं। देखिए हिस्ट्री के वो मुल्क वाले में हमारे पाकिस्तान में बादशाही कर रहे हैं। इंडिया को पीछे छोड़ना है। अमेरिका हमारा मुल्क का नौजवान, ये नौजवान है, कहते हैं हमें 3 चीजें दे दो, सस्ता आटा दे दो, सस्ता घी दे दो, सस्ती चीनी। ये पूरी दुनिया का मसला नहीं है। आटा, चीनी और सस्ती बिजली सिर्फ पाकिस्तान का मसला, और हमें अब सोचना पड़ेगा। इसके कांग्रेसमैन उन्होंने ये बोला, मैंने आपको बताया कि भाई मोदी जो उनसे है उनकी जरूरत है इस टाइम अमेरिका की। मोदी जरूरत है क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है, उनकी जो मशीयत है बहुत बड़ी है। अगर वो एक पेंसिल भी बेचे ना तो 135 अरब पेंसिल बिकती है, 135। और आप कहाँ पे खड़े हैं? कोई मुल्क आपका साथ नहीं दे रहा, भीख मांग रहे हैं जाके भिखारियों की तरह। मैं मांगने तो नहीं आया, बस मजबूरी है। आप कह रहे हैं ना कि अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? वो उभरती हुई ताकत है। आप 75 साल हो गए ये इंडिया ठीक है। हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है, ठीक है। और चाइना 2 साल बाद हुआ है, ठीक है। वो तो पहुंच गया चांद पे। अब वो कहते हैं नाउज़ बिल्लाह मुसलमानों तुम्हारे खुदा की मर्जी के बगैर कोई चांद पे जा नहीं सकता। हम पहुंच गए हैं, ठीक है। और आप खुद अभी पहुंचे नहीं हो। आप तो पहुंचे नहीं है वहाँ पे। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। वो कैसे पहुंचे हैं जी ऊपर? रशिया नहीं पहुंचा, अमेरिका नहीं पहुंचा, चाइना नहीं पहुंचा, साउथ पोल पे बिल्कुल ऐसा ही है जहां वो गए हैं। नहीं पहुंचे। आप अपनी बात तो भूल ही जाए ना। सारी जिंदगी हो गई हमें अमेरिका के साथ चलते हुए, जो मर्जी हम गालियां भी देते हैं, चलते भी उनके सर पे हैं। इवन जंगों में उन्होंने हमारा साथ दिया है, बिल्कुल दिया है। अफगानिस्तान में देख लें आप, तो वो जो अजय शाह है उससे आप सामना नहीं कर सके। आपने जनाब मैच जो है ना हाथ से निकाल दी। उसने कहा जी इधर नहीं उधर करवाना है, और उधर हुए। हालांकि इस मौसम में श्रीलंका में बारिशें होती हैं, सबको पता था। बिल्कुल, लेकिन ये है कि उनकी मानी गई, क्योंकि ये है उनका जो रीजन था, पावर है उनमें, यूनिटी है उनमें। अभी सर शर्मा ने कहा कि मुझे बता दें, मेरी 20 साल की सहाफत है कि
मोदी साहब मैट्रिक की सनद दिखा दें मुझे। मैट्रिक की जी। अच्छा चलें, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, एक मिनट के लिए उन्होंने मैट्रिक छोड़े, उन्होंने वो स्कूल भी नहीं गए। अगर एक बंदा स्कूल भी नहीं गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक हो गया, 5वीं बड़ी इकानमी उन्होंने कैसे, उन्हीं के दौर में बनी, चांद पे कैसे चले गए, उन्हीं के दौर में गए। अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर मेरा 3rd टेन्योर आएगा तो मैं 3rd इकानमी, मतलब लार्जेस्ट इकानमी, ये कैसे? इससे मैं तो फिर ओपनली कहूँगा भाई पाकिस्तान में भी इसी तरीके से कोई अनपढ़ आ जाए ना, हमें जो सा वो कोई लंदन से पढ़ के आए, ना ही ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, पाकिस्तान में भी कोई चाय वाला आ जाए, फिर अगर यही चाय वाले होते हैं। सी पैक से बड़ा मंसूबा शुरू हो रहा है, सऊदिया और इंडिया और आगे जी को मिलके हो रहा है ना। ऐसे ही है। चाइना की अपनी मजबूरी है, ठीक है, चाइना हमारे चाचे का बेटा नहीं है, ठीक है आयरन ना, फ्रेंड है हमारा, आयरन फ्रेंड था। ये जवान मारे गए, अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, 3 जवान उनके मारे, एक उनकी कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी चंद एहलकार। ठीक है। वो कहेंगे अब मैंने बदला लेना है। अभी वो कह रहे हैं मैच तो बाद में होगा, पहले इन पे हमला करो। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी साहब। आप पाकिस्तान के फॉर्मर 3 स्टार जनरल और DGISI रह चुके हैं और पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं सऊदी अरेबिया में, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जर्मनी में भी एज वेल। क्वेश्चन ये है कि वेयर वी वेंट रॉन्ग विद अफगानिस्तान। आपने एज ए DGISI ज़ाहिर बात है डील किया है, हमने तकरीबन 50 साल अफगानिस्तान पे लगा दिए स्टार्टिंग। अगर मैं और हमारी जो 50 साल आइडेंटिटी है पाकिस्तान की, वो अफगानिस्तान की वजह से जानी जाती है जी। अगर कोल्ड वॉर है तो पाकिस्तान से मदद लो, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है तो पाकिस्तान से मदद लो। सो दुनिया हमारे पास आती थी ये कहने के भाई ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का नेबर है, तालिबान बनाने हैं तो उधर जाओ, तालिबान ख़त्म करने हैं तो उधर जाओ। आज हम खुश हुए 15 अगस्त 2021 को तालिबान आ गए हैं और अभी हम मुश्किल में फंस गए हैं। कभी वो हमारा कोई कुछ कर देते, कभी वो TTP को होस्ट कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, क्या पाकिस्तान के 50 साल ज़ाया हो गए? हमसे गलती क्या हुई है कि आज तालिबान भी जो है वो हमें आंखें दिखा रहे हैं? सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? कई गलतियां तो ऐसे होती है ना कि आप लोगों की बात सुनते हैं, वो अपनी वजह से आपको कहेंगे कि आप ये करो वो करो। हमने अपने वजह से काम करना है और वो भी सोच समझ के उन लोगों की बात नहीं सुननी जिनको अफगानिस्तान के साथ, एक तो खैर उनको खबर नहीं है, दूसरा आपने देखा होगा डॉक्टर साहब कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी वबा है इस मुल्क में, और वो ये है कि जी मेरा कोई कसूर नहीं है, किसी और का है, किसी और ने ये किया है, गाड़ी की टक्कर हो जाए किसी और का कसूर है, कहीं और हमारी इकोनॉमी हम ठीक नहीं कर सकते तो IMF पर डाल देंगे। और ये जो किसको कहते हैं ना कि दूसरों को करना, ये बहुत पुराना है। लेकिन जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में बहुत हद तक हमने अपनी पॉलिसी में वो चीज़ रखी जो कि हमारे, न सिर्फ हमारे पाकिस्तान के बल्कि अफगानिस्तान के भी फायदे में थी। सबसे बड़ा पिलर हमारा था, अब मैं सोवियत यूनियन से पहले तो नहीं जाना चाहता हूँ जब किस किस्म के ताल्लुकात थे। मेरा ख्याल था कि जो 2 नेबर्स होते हैं उनके अंदर मसाइल भी होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ रह रहे थे और चूंकि एक दूसरे की इतनी ज़्यादा कदर थी, इतनी ज़्यादा कीमत थी कि अफगान बाकी काम छोड़ के हमारी सरहद को डिफेंड करते थे जब हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करते थे। इसलिए हमारी पहला तो असूल था कि जी हमने अफगानिस्तान पर जो अगर कोई फॉरेन फोर्सेस है, मिलिट्री प्रेजेंस है, वो तो हमने अफगान रेजिस्टेंस की मदद करनी है, क्योंकि जब तक वो रहेंगे मलबा गिरता रहेगा। ये पहली बात थी। उसका कोई कीमत तो होती है, हर एक काम जो आपने करना होता है, अगर आप सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसे लोगों के साथ करेंगे तो कुछ कीमत तो होगी उसकी, कभी आ जाएगी कोई और चीज़, उसको संभालना हमारा काम था। अच्छा, अगर जहाँ पर वहाँ पर जो डेफिशिएंसीज अभी मैं नहीं जाऊँगा, हम जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आपस में अपना काम करने में कितनी हमारी जो सी हैं वो खामियां हैं, कई और जगहों पर मैं बता सकता हूँ। अभी जब जो उधर अगर मैं आ जाऊँ कि जब हमने इनको अमेरिका और नेटो के कब्जे से भी आज़ाद करा दिया, अभी दूसरी एक बहुत बड़ी गलती जो हम से हो रही है, बिल्कुल हो रही है। एक मुल्क है जो कि तैयार है बिल्कुल, जो कि हमारे नेबरहुड में ऐसा है जिसके साथ हमने कुछ किया भी है और जो हमारी वजह से, कई वजह से उसको फ़ायदा भी हुआ है। अभी हम सारा मलबा उसके ऊपर डालते हैं उस काम के लिए जो कि हमारा है। तालिबान TTP को संभालना हमारा काम है। अगर ये कोई मुझे कहता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क
10-15 हज़ार लोगों को नहीं संभाल सकता, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा आप अपना दिमाग का इलाज करवाइए। जो इस तरह का तरीके से इंसर्जेंसी से लड़ाई करनी है वो लिखा हुआ है, आप उसके मुताबिक करें। आप सिर्फ ताकत मत इस्तेमाल करें। ताकत का इस्तेमाल काउंटर इंसर्जेंसी में 15-20% से ज़्यादा नहीं होता। बाकी सारा, आपने दौलत की बात की, दौलत ने तो कई दफ़ा कह चुका हुआ मुझे कि जी इंसर्जेंसी जो है ना फौजी मसला है ना लॉ एंड ऑर्डर है, ये तो सियासी मसला होता है।